बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी। कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि खैर से इतने दिनों तक मैं हाज़िरी नहीं लगवा सका, कि खैर से किसी कुछ मामलात में फंस चुका था। खैर उन बातों को छोड़ते हैं। खैर जिन दिनों हमने आराम किया उन्हीं दिनों ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, इसी हफ्ते में कुछ खबरें भी आई हैं। सबसे पहली खबर तो मैं आपको बताता चलूँ, जो अहम तरीन खबर मेरे सामने से गुजरी ये इसी हफ्ते, वो थी अडियाला जेल पर वापस हमले की कोशिश। अडियाला जेल पर हमले की खबरें आई और ये खबर आई कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द दाखिल हुए हैं अडियाला जेल का नक्शा लेकर और वो अडियाला जेल पर हमला करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आती कि जब नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या इनमें से कोई भी और मौजूद हो अडियाला जेल, अटक जेल या कहीं और, तो हमले की खबर नहीं आती। लेकिन जब भी इमरान खान अटक जेल में मौजूद थे, उधर हमले की खबरें आ रही थी, उधर उनकी जान को खतरा था। अडियाला जेल में है तो इधर भी जान को खतरा है। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस सत्तू पी कर सो रही हैं? हम सब जानते हैं कि ये इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे जीता गया और क्या कुछ किया गया। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत, तकरीबन 90% पाकिस्तान में फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत चल रही है। सवाए खैबर पख्तूनख्वा के पी के लोगों को सलाम है कि उन्होंने अपने मैंडेट का भरपूर तरीके से दिफा किया। और एक ही इस वक्त खैर से असम्बली है जो फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 की असम्बली मौजूद है, जो खैर से कानूनी तौर पर चल रही है। बाकी खैर से तो हम जानते हैं कि पंजाब में मैडम चीफ मिनिस्टर, और फिर यहाँ वफाक में क्या हुआ और बाकी सूबों में क्या हुआ। जो MQM जिसकी औकात एक नशिस्त तक की नहीं थी, उसको 17 नशिस्तें जितवा दी गई हैं। उल्टा 7 नशिस्तें, ऊपर 7-8 नशिस्तें उनको रिजर्व भी दे दी गई हैं। वो अब भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो इतने बंदे नहीं है जितनी नशिस्तें आपने जितवा दी हैं। तो अब देखें कि क्या होता है। मैंने आपको बताया था और खैर से पूरा मुल्क जानता था कि खैर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर इतवार के रोज़, यानी कि आज एहतजाज था। बहुत ही ज़बरदस्त एहतजाज था। एहतजाज के साथ साथ पेशावर में जलसा हुआ। काफ़ी लंबे अरसे के बाद सेनेटर फैसल जावेद खान को जी स्टेज पर देखा हमने, और वही जज्बा, वही जोश, वही सब कुछ उनमें नज़र आ रहा था। और वो कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे थे, और बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे थे। जलसा पेशावर में हुआ और खैर से मैंने पहले ही कहा था कि आप देखते हैं कि पेशावर का जलसा कौन रोकता है, और खैर से भरपूर तरीके से हुआ और हज़ारों की तादाद में अवाम ने उसमें शिरकत की। वज़ीर आला ने भी शिरकत की और दीगर क़यादत ने भी शिरकत की। जबकि बाकी जगहों पर एहतजाज था। पहले ही पता था कि पंजाब में और मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियाँ होंगी। तो खैर से खबर आई कि जी सरदार लतीफ़ खान खोसा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और खैर से मेरे ख्याल से वकला बरादरी को अब तक होश नहीं आया। ये पिछले 2-2.5 साल में मैं कई मरतबा सुन चुका हूँ कि वकला आज तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो आज सीनियर तरीन वकील बैरिस्टर सरदार लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका कोई अता पता नहीं। और सलमान अकरम राजा जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि वो इस वक्त तक गायब हैं और उनकी इस वक्त तक कोई खबर नहीं है। और मेरे ख्याल से अदालतें तो खैर से पहले ही सो चुकी हैं। मेरे ख्याल से वकला भी कोई हरकत मुझे करते हुए इस तरह की नज़र नहीं आ रही। साथ ही अली अमीन गंडापुर के लिए इन्होंने परेशानियां खड़ी की हैं। अली अमीन गंडापुर को, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं, वो उनको नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। उनका जी पिछले दिनों खबर आई कि खैर से उनके जो कागजात नामजदगी हैं उसमें उन्होंने हेरा फेरी और 2 नंबरी से काम लिया है। तो अब KP की आवाम खैर बाकी सूबों से मेरे ख्याल से नहीं, काफ़ी बेहतर है। अगर पंजाब वाले चाहते तो पंजाब वाले भी अपने मैंडेट का दिफा कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने मैडम चीफ मिनिस्टर, पंजाब वाले अब मैडम चीफ मिनिस्टर को सह रहे हैं। और पंजाब पुलिस खैर से बड़े अच्छे तरीके से उनके हर गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म पर अमल कर रही है। और बाकी सूबों की क्या सूरत हाल है वो हम सब जानते हैं। जरदारी साहब खैर से
تاریخ رقم کر چکے ہیں جی. پہلے بھی انہوں نے تاریخ رقم کی تھی میمو گیٹ، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ میمو گیٹ کیا چیز ہے. اور میرے خیال سے جن کے حوالے سے کہا تھا ان کو اپنی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، یعنی کہ ان کے لیے ان کو خالی اپنی انا عزیز ہے. میمو گیٹ سکینڈل، خیر سے زرداری صاحب، پاکستانیوں کو، میرے پاکستانیوں، آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو جی. آصف علی زرداری صدر پاکستان، اور خیر سے اب اللہ ہی بہتر کرے، اب تو اللہ ہی اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہی اس ملک پر رحم کرے. شہباز شریف وزیر اعظم، مریم نواز سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ، آصف زرداری ریاست کا سربراہ، جو خیر سے خود جو اپنے بارے میں کہہ چکا ہے کہ جی آپ سویلینز کو بوم کریں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کے اوپر امریکی صدر، اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما بھی یہ سن کر حیران ہو گئے تھے. خیر سے ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم 2.0 کا آغاز کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن اپنی ہٹ ڈرمی پر برقرار تھا. پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں جو ہیں اس پر انہوں نے اسٹے آرڈر دیا تھا اور 13 تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی تھی. لیکن اسپیکر ایاز صادق نے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے ان سے حلف لے لیا ہے اور توہین عدالت کے بھی مرتکب ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان پر توہین عدالت لگتی ہے یا نہیں. اور خیر سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ریاست کو مذاق مت سمجھیں، آپ ریاست کی عوام کے ساتھ نہ ٹکرائیں، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں. لیکن کچھ لوگ بغض عمران میں اور اپنی انا کی خاطر اس ریاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پر اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں پر رحم کرو. جو سوچ رہے ہیں کہ 75 سال سے وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ تمہاری تو دو ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ تم ملک چلا سکو. یہ ملک پچھلے 75-76 سال سے اللہ کے رحم و کرم پر چل رہے، اور اسی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پر رحم کرے اور اس ملک میں بسنے والے کروڑوں لوگوں پر رحم کرے. ایک مرتبہ پھر معذرت چاہوں گا کہ اتنا لمبا گیپ آ گیا. خیر سے خدا کے بندو، شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، کامنٹ کرو، بیل آئیکن دبا دو. میں تم سے تمہارے پیسے نہیں مانگتا اور نہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے. میں خالی یہ کام تم سے کہتا ہوں کہ شیئر کر دو، لائک کر دو، سبسکرائب کر دو اور کامنٹ کر دو اور بیل آئیکن دبا دو. خیر سے یہ تھی اب تک کی صورتحال. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.